ठीक है, जो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो जुमला इस्मिया के बारे में। वो ये है कि जुमला इस्मिया जो है ये जो है इसम से शुरू होने वाले जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं। फ़ैल से शुरू होने वाले जुमले को जुमला फ़ैलिया कहते हैं। जुमला इस्मिया में दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा जो होता है वो पहला हिस्सा होता है और खबर दूसरा हिस्सा होता है। नॉर्मली मुब्तदा इसमें खास से शुरू होता है या फिर किसी मुरक्कब इजाफी या तौसीफी से शुरू होता है। सिंपल एक सिंगल इसमें आम से शुरू नहीं होगा कभी मुब्तदा। और जो स्क्रीन शेयर कर दे बस। sorry, बता दिया। ठीक है, जुमला इस्मिया जो है वो उसके दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा जो होता है वो इसमें खास से या फिर किसी मुरक्कब तौसीफी या इजाफी से भी शुरू हो सकता है, मगर इसमें खास से नॉर्मली होता है, यानी कि खाली इसमें आम से नहीं शुरू होगा। अगर इसमें आम आ रही है तो यकीनन हो जाता है किसी मुरक्कब तौसीफी या मुरक्कब इजाफी का हिस्सा होगी, इस तरह से शुरू होगा, वरना वो इसमें खास से ही शुरू होगा जो मुब्तदा है। और जो खबर है, जो दूसरा हिस्सा होता है, खबर जो असल होता है जो जुमला बनाता है, मुब्तदा से रिलेटेड जो भी खबर होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसे खबर कहते हैं। खबर जो है उसमें आम भी हो सकती है, वो मुरक्कब भी हो सकती है, मुरक्कब तौसीफी या इजाफी भी हो सकती है, वो कोई फ़ैल भी हो सकता है। ठीक है। और अगर इसका दूसरा रूल ये है कि जो जुमला इस्मिया और का जो मुब्तदा और जो वो होता है खबर होती है, दोनों ही हालत पेशी में रहते हैं। बाय डिफॉल्ट हालत पेशी होती है इनकी। इनके दोनों के वर्ड के आखिरी हरकत जो होती है वो पेशी में होती है, जब तक कि उनसे पहले कोई हुर्फ जर या हुर्फ कोई जेर देने वाला हुर्फ ना आ जाए, कोई जबर देने वाली सिचुएशन ना आ जाए, तो वो अपनी पेशी में ही रहते हैं दोनों। और अगर उनसे पहले पहले या बीच में जब हुर्फ जर आता है तो जिस चीज पे आता है तो वो चीज जेरी में चली जाती है। और या फिर वो मदाफ़े सॉरी मुरक्कब इदाफ़ी या तौसीफ़ी का हिस्सा हो तो वो ज़ेरी में का जो होता है, मुदाफ़ इलैही जो होता है ज़ेरी में होता है। या तौसीफ़ी जो होता है वो उसका भी तौसीफ़ का भी ये होता है कि वो अगर पेशी है तो वो पेशी में रहेगा जब तक कि उससे पहले कोई सिचुएशन ना आए। तो क्योंकि जो तौसीफ़ी होता है उसमें स्पेशली उसे ज़ेर ज़बर पेश देने का कोई असल रूल नहीं होता कि वो एक दूसरे को किसी वजह से चेंज कर रहे हो, मगर वो एक जैसे होते हैं। अगर वो एक चीज पेशी में है तो दूसरी चीज भी पेशी में होती थी, इसकी तौसीफ और मौसूफ। दूसरी चीज ये है कि जुमला इस्मिया में अच्छा, यहाँ पे ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम्म मतलब इसका तर्जुमा ये होगा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी मोहम्मद और सल्लल्लाहु अगर यहाँ पे हो मोहम्मद रसूलुल्लाह खाली हो, मतलब अलैहि वसल्लम, नहीं जेर नहीं ना हो हो सकता। उसका। देर पता है क्यों है? क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये हमारी खबर है, और ये क्या खबर है? ये मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी में जो मदाफ होता है वो अपना देर जबर पेश चेंज नहीं करता जब तक कि उस पर पीछे से कोई सिचुएशन ना आ रही हो, मगर उसका जो मदाफ इलही होता है वो देरी में चला जाता है। मदाफ मुरक्कब इजाफी का रूल ये है कि मदाफ इलही जो होता है ना, जो सेकंड वाला वर्ड होता है वो देरी में चला जाता है, जिससे ताल्लुक होता है वो देरी में चला जाता है। कोई कोई हाँ वर्ड होते ठीक। हैं जिसमें देर नहीं आता, याहिया वगैरह कुछ इस तरह के नाम है जो जबर में रहते हैं अपने। इब्राहिम इब्राहिमी कभी नहीं बनेगा। ठीक है, इब्राहिमा रहेगा या इब्राहिमो रहेगा, मगर वो इब्राहिमी नहीं बनता। वो देरी में नहीं जाते, कुछ नाम ऐसे हैं जो देरी में नहीं जाते। अल्लाह का नाम देरी में चला जाता है, मोहम्मद देरी में चला जाता है, वो नहीं होता। मगर यहाँ पे मोहम्मद जो है ये मुब्तदा है और ये खबर है। और खबर ये मुदाफ इलैही है, मुदाफ सॉरी मुरक्कब इदाफी है, मुरक्कब इदाफी का ये मुदाफ इलैही है और ये मदाफ है। तो अब इसका जो दूसरा रूल ये है कि जुमला इस्मिया का, ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो अब मैं मुझे शॉर्ट में बताना पड़ रहा है। तो जुमला इस्मिया के जो मुब्तदा और जो खबर होती है, उनकी उनका जो पैटर्न होता है एक ही होता है। अगर मुब्तदा अगर प्लूरल है तो खबर भी प्लूरल होगी, अगर मुब्तदा अगर सिंगुलर है तो खबर भी सिंगुलर होगी। मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। ठीक है, मुब्तदा अगर तस्निया दो का सेट है तो खबर भी दो के सेट में ही उसका जुमला बनेगा, उसका वर्ड यूज किया जाएगा। मगर अगर वो जमा मक्सर है मुब्तदा, तो फिर उसकी जो खबर है वो मोनस सिंगुलर मोनस में लाई जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि दूसरा रूल क्या था इसमें, कोई अलग सा था, यही है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब इसकी हम मिसालें पढ़ेंगे मुब्तदा की। मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊंगी मुब्तदा और जो मैंने आप लोगों को खबर का बताया है वो क्या मतलब होता है इसका। मुब्तदा होता है कि जो जुमला स्टार्ट होता है इसमें खास से। ठीक है, अगर इसमें खास के बाद इसमें आम आती है, अगर वो इसमें खास दोनों एक साथ आए ना, तो वो मुरक्कब होता है, मुरक्कब बन जाता है। मुरक्कब मतलब ये है कि अ, क्या कहेंगे,
मुसलमान आदमी, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि या फिर क्या कहेंगे, कुछ मिसाल, टूटी कुर्सी, ठीक है। टूटी कुर्सी अगर हम कहते हैं, अगर तो वो दोनों के दोनों जो है उसमें आ रहे हैं, इसमें आम में से स्टार्ट हो रहे हैं या इसमें खास से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर कुर्सी, अगर वो स्पेसिफिक कुर्सी को हम कह रहे हैं तो अल कुर्सी, अल कुर्सी मकसूर, अल मकसूर होगा, ठीक है। और अगर हम उसको कहते हैं कि अगर वो इसम खास से स्टार्ट हो रही है मगर वो उसके आगे जो टूटने का है वो इसम आम में है, तो वो एक जुमला इसमिया पूरा बन जाएगा। वो ये नहीं होगा कि टूटी कुर्सी, उसमें होगा कि कुर्सी टूटी हुई है। तो हम्म। इसमें ये है कि इसीलिए इसमें खास से स्टार्ट होता है मुब्तदा, और उसके आगे की जो खबर होती है वो इसमें आम से नॉर्मली होती है, क्योंकि अगर उसे इसमें खास कर देंगे तो वो मुरक्कब की शक्ल बन जाएगी। तो इसलिए उसका इसमें आम होना जरूरी होता है या फिर किसी मुरक्कब का हिस्सा होना जरूरी होता है जो खबर होती है, ठीक है। और जो आपका वो होती है मुब्तदा होता है वो इसमें खास होगा या फिर वो भी कोई मुरक्कब होगा। अगर वो आपको लगे कि वो इसमें आम से स्टार्ट हो रहा है तो कंफ्यूज ना हो, वो यकीनन किसी मुरक्कब का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस में यही चीजें, इतनी सारी जो मिसालें दी गई हैं, तो इससे हमें काफी प्रैक्टिस मिलेगी, इनसे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज इसमें खबर है और कौन सी इसमें मुब्तदा है। तो अब यहाँ पे अगर आप मोहम्मद और रसूल अल्लाह देखते हैं तो मोहम्मद जो है ये, क्योंकि ये इसमें खास क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि नाम के साथ अल नहीं लगता। ये इसमें खास ही है मगर इसमें अल नहीं लगा हुआ, ठीक है। नामों के साथ नाम इसमें खास में इस तरह से नहीं लिखे जाते। तो ये मोहम्मद जो है असल में मुब्तदा है, और रसूल अल्लाह ही जो है ये इसका ये इसका मुरक्कब इदाफी है, खबर मुरक्कब इदाफी में है। और मुरक्कब इदाफी का रूल ये होता है कि उसका जो मजाफ का मजाफ इलही, मजाफ का के जेर ज़बर पेश पे कोई असर नहीं होता। ये पेश में है इसलिए है क्योंकि जो आपकी खबर और आपकी जो मुब्तदा और खबर दोनों पेशी में रहते हैं। इनकी जो रूल है, मेन रूल ये है कि ये हालत पेशी में रहते हैं। इसमें जुमला इस्मिया का मुब्तदा और खबर दोनों हालत पेशी में होती हैं बाय डिफॉल्ट, जब तक कि उनको कुछ चेंज ना किया जा रहा हो। तो ये हालत पेशी में रह गई, ये भी हालत पेशी में रहेगी। ये जेरी में इसलिए गया क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी का मदाफ़े इलही जो होता है वो जेरी में चला जाता है। इसी तरीके से अल्लाह गफुर रहीमुन, अब ये जो है अल्लाह गफुर रहीम है। अब ये जो अल्लाह है ये आपका हो गया मुब्तदा, ठीक है। इसमें खास से स्टार्ट हुआ अल्लाह के नाम से। और गफूर रहीमुन, अब आप देखें तो ये आपको पता चलेगा गफूर और रहीम यानी गफूर रहीम है। तो ये वर्ड जो है ये आपका मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी की रूल ये होता है कि वो चीज़ जो होती है उसके दोनों ही वर्ड की जो आखिर की हरकत होती है वो एक जैसी होती है, उसकी निशानी ये है। और वो अगर इसमें एक चीज, एक अगर तौसीफ अगर इसमें आम है तो सिफ्त अगर इसमें आम है तो मौसूफ भी सिफ्त इसमें आम होगा। यानी सिफ्त और मौसूफ दोनों इसमें आम में होंगे या इसमें खास में होंगे, और उनकी हरकत आखिरी की एक जैसी होगी। तो इसका मतलब है कि वो मुरक्कब तौसीफी है। तो ये मुरक्कब तौसीफी है और ये है खबर। खबर जो है वो मुरक्कब तौसीफी में आ रहा है, और जो मुब्तदा है वो जो है वो इसमें खास है। और इतना कोई इसके अलावा इसके अंदर कोई वो नहीं है। यहाँ पे अब इसको देखते हैं, अल्लाह माओ साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो यहाँ पे मुब्तदा क्या है, अल्लाह। और माँ साबरीन, माँ जो है ये जार है, हुर्फे जार। और इसने साबरीना, साबरीना पे देरी क्यों नहीं आई हुर्फे जार आने की वजह से। जो आगे वाला जो होता है मजरूर, यानी जो वर्ड हुर्फे जर से अफेक्ट होने वाला जो इसम होता है वो मजरूर कहलाता है। हालत जर में वो मजरूर बन जाता है। मगर मजरूर जेरी में क्यों नहीं गया, क्योंकि ये मुजक्कर सालिम है। मुजक्कर सालिम जो होता है उसके एंड में जबर आता है, नून जबर आता है। और उस वो हालत जेरी जबरी में उसका जो होता है वो साबिरीना है, अगर वो पेशी होता तो साबिरूना हो जाता। अब ये हालत जेरी में क्यों है, क्योंकि इससे पहले हुर्फे जर आया। अगर ये हुर्फे जर नहीं होता तो ये होता साबिरूना। यहाँ पे हुर्फे जर कोई नहीं होता तो ये साबिरूना लिखा जाता। क्योंकि हालत इससे पहले हुर्फे जर आ गया इसलिए ये हालत देरी में चला गया। हालत देरी हो या दबरी हो, जो मुदक्कर सालिम है उसमें दो किस्म के सेट्स होते हैं, या तो हालत देरी दबरी का एक जैसी शक्ल का होता है, और पेशी का डिफरेंट होता है। पेशी साबिरूना होता है और जेरी और जबरी साबिरीना है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि जेरी की वजह से गया है या जबरी की वजह से गया है, क्योंकि हुर्फे जर है तो इसलिए ये जेरी का रूल अप्लाई हुआ है, मगर जेरी जबरी एक जैसा होता है, ठीक है। और इसमें एंड में जबर आता है। असल जो वर्ड था इसम, असल जो सिंगुलर इसम थी वो साबिर था, तो उसका जो रे है उसके नीचे जेर है असल, उसके आगे एक्स्ट्रा वर्डिंग एक्स्ट्रा होते हैं जो उसे मुजक्कर सालिम बनाने में ये और नून का इजाफा होता है। तो ये अगर ये वो तस्निया एक होती तो जमा है ना, साबिरैन ही बनती। साबिरीन।
जी, साबिरीन जमा ना। मुजक्कर सालिम साबिर, जमा। दो। साबिरी मतलब खाली, अगर साबिरी होता तो वो तो जेर आ गया। हम्म। तो अब जमा, मतलब लफ्ज के नीचे जेर तो आया इसके, हाँ, तो जेर आया है। जो मगर ये जेर जमा तक ये सालिम याद खबर मबनी। रखिएगा, मुजक्कर सालिम है जमा, मुजक्कर सालिम। और मुजक्कर सालिम जमा जो होता है ना, उर्दू में तो हमारे यहाँ एक से ज्यादा होता है तो जमा कहलाता है। मुजक्कर सालिम दो से ज्यादा होता है तो जमा कहलाता है, मुजक्कर सालिम कहलाता है। दो का सेट तस्निया होता है। अगर यहाँ पे दो साबिरों के बारे में बात होता है, दो साबिरीन के साथ, तो साबिरैनी होता। उस आवाज को याद कर लें आप हम्म। लोग, साबिरैनी। वो तस्निया में बनता है। और मुजक्कर सालिम में साबिरीना या साबिरूना। हम्म। अच्छा। अल अल मिनल लाही। फजल जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से है। अब फजल जो है यहाँ पे इसमें खास है, ये मुब्तदा है। अल्लाह ताला की जानिब से में ये हुर्फ जर है। और हुर्फ जर आने की वजह से अल्लाह हूँ के बजाय अल्लाह ही हो गया है। ठीक है, ये देरी में चला गया है। ये हमारी खबर मैं है। यही पहले पूछ रहा था कि जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह होता तो मतलब इसका फिर क्या मतलब बनता है? रसूलुल्लाह नहीं होता ना, रसूलुल्लाह ही होता है, क्योंकि जब ये तौसीफ, जब ये मुरक्कब इजाफी होता है, उसका रूल ही ये है कि जो जिससे ताल्लुक होता है वो देरी में चला जाता है। जिसका ताल्लुक होता है उसके जेर जबर पेश पे असर नहीं होता। ठीक है। वो अगर हाँ पेश ठीक में है, था तो समझ पेश में ही रहा। समझ आ उस गया। ताल्लुक सही। जिससे होता है वो देरी में चला जाता है। कोई कोई नाम होते हैं जिनके आगे जेर नहीं लगता, इब्राहिमा जैसे इब्राहिम, और कुछ नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे, उनका नाम जब याद आएंगे। इस दाऊद भी दाऊद ही नहीं होता मेरे ख्याल से। और इसी तरीके से जो है कुछ फ्रौनो वगैरह के नामों के आगे जेर नहीं लगता। ठीक है। हारून, ठीक है, हमान और ये फ्रौन वगैरह, ये फ्रौनी नहीं बनते, हमानी नहीं बनते। तो इनके आगे जबर ही रहता है। अच्छा जी। उसके बाद अर रिजालु कवामुना अलन निसाई। जो मर्द हैं वो कवाम, क्या कहलाते हैं, कवामुना का कौन? मर्द जिम्मेदार। कवामुना अलन निसाई। अब कवामुना देखें। अब ये मूना है क्यों? क्योंकि ये इससे पहले कोई हालत जर नहीं आया, हालत जार नहीं आया, तो ये जेरी में नहीं गया, ये पेशी में है। ठीक है, मर्द जो है यानी एक से ज्यादा मर्दों की बात हो रही है। ठीक है। हम्म। तो वो जो है कवाम है औरतों पर। ठीक है, तो ये जो है ये पेशी में है, इसलिए इसका जो ये प्लूरल बना काम, वो। कामों की जमा है ना, कवामू। हाँ, कवामुना। तो कवामुना जो है ये बन गया पेशी में था, इसलिए अगर ये होता जेरी में चला जाता, इससे पहले कोई हुर्फ जर आता तो क्या बनता? क्या बनता इसका मुज़क्कर सालिम? अगर इससे पहले हुर्फ जर होता कोई तो जेर आता। कैसे बनता? आवाज क्या बनती? कवामुना का कैसे बनता मुज़क्कर कवामूनी। सालिम? नहीं, कवामीना। हम्म। कवामीना। साबिरीना। कवामीना। ठीक है। ठीक है। और अगर दो होते तो क्या होता? कवामीनी। कवामईनी। मईनी। दुलकरनईनी। हम्म। ठीक है। सद्दईनी। सद्दईनी याद है ना, दो पहाड़ सूरह कहफ में दो दो हम्म। सेट बहुत आए हैं। ठीक है। अच्छा। अला निसाई। अला जो है ये हुर्फ जर है। हुर्फ जर के बाद जो निसा आया तो निसाऊ से निसाई हो गया, जेर आ गया, जेरी में चला गया। ठीक है। औरतों पर। ठीक है। हाँ। वैसे ये पेशी में रहना था, मगर ये उर्फ हालत जर की ऐसे, ये मजरूर। जर के से जो इफेक्ट होने वाला इसम होता है वो मजरूर कहलाता है उसका। और जर भी कहलाता है, जार भी कहलाता है, ये वर्ड कोई उर्दू में जार कहते हैं, जर भी कहते हैं। तो इसलिए मैं हालत जारी भी कहते हैं। तो उसका जो मजरूर, ये मजरूर कहला रहा है। वैसे तो ये खबर है। इसमें अगर हम जुमला इस्मिया की वर्डिंग में देखें तो ये रिजालू जो है, रिजाल जो है सिर्फ ये है हमारा वो मुब्तदा। और ये जो कवामुना अलन निसा, ये पूरा का पूरा हमारा ये खबर है। ठीक है, हम्म। कवाम है औरतों पर, जिम्मेदार है औरतों पर। तो सलाम अला नूहिन फिल आलमीना, इसमें उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे खबर पहले आई है। कहीं कहीं खबर पहले आ जाती है। ठीक है, वैसे मुब्तदा पहले आता है। और असल इसका मुब्तदा ये है नूह, नूह अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये इसमें खास
नाम है इसमें खास में नहीं है। आपने पहले ही हमारे डिस्कशन हो चुका है, अलिशबा थी उस वक्त ना, जब हम इसमें खास की बात करें तो सारी सूरह के नामों की डिस्कशन हुई थी। आपने नोट किया होगा नामों के साथ अल नहीं लगा होता, सूरह जो सारी जो नामों वाली सूरह है उसमें अल नहीं है सारे नामों में। ठीक है। ठीक है ना, तो नामों के साथ अल नहीं लगता, इसमें खास ऐसे होता है। अच्छा, फिल आलमीना। अब ये देखेंगे हुर्फ जर है मगर ये जेरी में क्यों नहीं गया, बताएं। और पेशी में क्योंकि इसका हाँ, इसकी खबर पहले आ गई है ना। तो खबर पहले आने से क्या होता है। इसम ये के बाद ये फिल अला आलम है, मतलब। ये भी हुर्फ जर है, ये भी हुर्फ जर है। अला के होने से नूह तो नूहिन हो गया, नूहन के बजाय। पी के बाद हम्म। आलमीना जो है ये जेरी में क्यों नहीं गया। पेशी में भी नहीं रहा, जेरी में भी नहीं रहा, वैसे तो पेशी वाला है ना, ये सारे सारे बाय डिफॉल्ट पेशी में रहेंगे। जो खबर और मुब्तदा, मुब्तदा और खबर। अब ये जो है ये जेरी में है क्योंकि इसका हुर्फ जर है। ये पेशी में भी नहीं है कि मुब्तदा का खबर की खबर है, पेशी में होना चाहिए था। और ये जेरी में भी नहीं है कि हुर्फ जर के बाद आया है, मजरूर है, तो ये क्यों नहीं है। इसके नीचे जेर है ना, हाँ, अलमीन। हाँ, ये असल में मुजक्कर सालिम का में एंड में जबर ही आता है, यानी उसके अंदर उसकी ये हालत जेरी ही है। यानी हालत जेरी का मुजक्कर सालिम है। ठीक है, मतलब क्या है, ये हालत जेरी जबरी का मुजक्कर सालिम ऐसे लिखा जाता है। इसका इसका मतलब ये आपने जवाब सही दिया है, मगर एग्जैक्टली क्या कहलाएगा कि हालत जेरी में मुजक्कर सालिम ऐसे लिखते हैं, तो हालत जेरी में ही है ये। ठीक है, अगर हालत जेरी नहीं होता, हुर्फ जर नहीं होता, तो क्या लिखा जाता, क्या आता, क्या वर्ड आना था यहाँ पे अगर हुर्फ जर नहीं होता इससे पहले, क्या आता। आलमैन। नहीं, आलमैन तो दो आलम हो गए, आलमैनी। पेशी में ये कैसे मुदक्कर सालिम बनाता अपना। आल आलम आलिमोना, आलमोना तो नहीं होगा, आलिमोना होगा। आलिमून। हाँ, वो पेशी होता। ये जेरी जबरी का मुदक्कर सालिम है। जेरी जबरी में मुदक्कर सालिम ऐसे बनेगा, पेशी में जिस तरह से वो बना था ना, कवामोना। हम्म। ठीक है, इससे पहले हुर्फ जर आया है, इसलिए हमने ये जेरी जबरी वाला मुदक्कर सालिम लिया गया है यहाँ पे। हुर्फ जर के अलावा जो 8 हुर्फ को जेर देने वाले अल्फाज हैं वो भी देख लेगा चैप्टर नंबर 8 में मेरे ख्याल से। आइंदा है, कबला है, बादा है, वराऊ है जो होता है पीछे मेरे ख्याल से वरा। और क्या क्या है, बाइना है दरमियान में। तो ये जो होते हैं 8 हुर्फ जेर देने वाले होते हैं। ठीक है। आगे हम सल्ले पढ़ रहे थे। जुमला इसमें के दो जुज़ू होते हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा सही मरकब कहते हैं, इसको मुब्तदा की जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। मुब्तदा खबर कहते हैं, पहला मतलब दूसरा इसम या मरकब होता है, ये हम कर चुके हैं ना। हाँ, ये चीज़ मैंने दोबारा रिपीट नहीं की थी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद, कि अरबी में है और है का वर्ड नहीं होता, कोई खास तौर पे लिखा हुआ नहीं होता, उसे बाकायदा जब आप तर्जुमा ये करते हमें हैं जुमले के हिसाब से मतलब खुद से लिखना पड़ता है। हाँ, खुद से लिखना पड़ता है। मुब्तदा बारलो अच्छा, हो। मैं यहाँ पे ना है और है में कंफ्यूज हूँ। क्योंकि जब लफ्ज आएगा ना, लास्ट पे जेर आएगा, हम्म, तो फिर जिसके लास्ट पे जेर आएगा तो वो मतलब पिछले वाले लफ्ज जिसके लिए वो इस्तेमाल हुआ है हम्म, उसकी वजह से जेर आया है। हाँ, तो जब है वो कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब मतलब है किस जगह पे लगेगा, जब कि किसी के बारे में नहीं बात हो रही, या मतलब हम अपने बारे में नहीं कर रहे हैं, इस किसी और का मतलब कोई इस तरह के अल्फाज हैं कि जैसे। इन्हीं का उर्दू अब मैं बना लेंगे तो आपको क्या पता चल बताऊं। जाएगा, जुमला बना हुआ है ना। अब जैसे होता है कि मर्द औरतों पे कवाम है लगाया। अब यहाँ पे है लगा हुआ है ना, हम्म। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब है वर्ड कोई अरबी में तो नहीं है ना यहाँ पे अलग से, ये लगे हुए हैं ना, ये आप देखें, है हाँ लगा हुआ ठीक है, है। ये है लगा हुआ है, ये है। मतलब वो हमने अच्छा, मतलब हम्म। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल को नहीं देखेंगे, है सिंगुलर के साथ आएगा और प्लूरल के साथ है आएगा। हाँ, बिल्कुल देखेंगे, मगर वो आपको अंदाजा हो जाएगा उस हिसाब से। सिंगुलर प्लूरल को ही देखेंगे, मगर ये कि आपको अंदाजे से आपको खुद लगाना होगा।
आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे आपको अरबी के अंदर कोई वर्ड नहीं मिलेगा है और है वाला। मैं आपको पता चल जाएगा सिंगुलर है या प्लूरल है। अब जैसे ये प्लूरल है, ठीक है, मगर ये है कि साबरीन के साथ है, मगर अल्लाह क्योंकि सिंगुलर है, यानी मुब्तदा जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर में आ रहा है, मुब्तदा का सिंगुलर देखा जा रहा है। यहाँ पे भी मुब्तदा सिंगुलर है और मुब्तदा कहीं प्लूरल आ रहा है। हाँ, ये रजाल यहाँ पे है आ गया, ठीक है, मुब्तदा प्लूरल में है तो ये है आया है, सही कह रहे हैं आप। और अगर लेकिन मुब्तदा ऊपर सिंगुलर है, अल्लाह के रसूल हैं, यहाँ पे तो खाली कह लें कि इन्होंने उसके लिए यूज किया ना कि नबी करीम सल्लम की तमीज के लिए, एक एहतराम के लिए, जी, एहतराम के लिए, बिल्कुल। सही, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हम बिल्कुल। तो वरना अच्छा, फिर मैं यहीं पे मैं ना यहाँ ही कंफ्यूज हो रहा था बार बार। मैं 3 4 दफा यही तो पूछने के लिए, ट्रांसलेशन होती है, यही तो ट्रांसलेटर्स लेकिन का फर्क होता है। जो हम ट्रांसलेटर्स होते हैं जिनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो अल्फाज का चुनाव क्या करते हैं। इसी वजह से हम लोग ट्रांसलेटर्स के दरमियान में चूज करते हैं कि ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि यही असल महारत होती है। अच्छा मैम, काइंडली ये जो आपकी पीडीएफ है ना, ये मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि मेरी ये ये पहली देखें, क्लास है। यूट्यूब पे जो मैंने लेसन दिए ना, हर लेसन की डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक होता है इस पीडीएफ का। वैसे तो अच्छा मैं तो आपको शेयर यूट्यूब, कर दूंगी। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। पीडीएफ बहुत बेहतरीन है ये। बंदे जिसने लिखी है वो कहता है इसने 20 साल का निचोड़ है उसका, ये इसने शॉर्टकट मारा है और इसने इस तरह से किया है कि ये स्कूल्स में बच्चों तक को लगाया जा सकता है। यानी जो होते हैं ना नहीं, बहुत, सेकंडरी बच्चे होते कोई हैं, शक नहीं। मिडिल के, और बकायदा सिखाया जा सकता है। अच्छा, मुझे एक और चीज बहुत हेल्प आउट करती है उसमें, इस्लाम 360 में। उसमें उन्होंने ना प्रॉपर लेसन दिए हुए हैं, 32 इसमें या 34 लेसन है इस्लाम 360 में, हम्म जिसमें अरबिक वर्ड्स जो है ना वो पहले तो सिखाते हैं रूट उनके वर्ड्स बड़े मतलब। जबरदस्त होते हैं। रूट हाँ, वर्ड्स की अगर लिस्ट हम लोग याद कर लें तो बहुत जबरदस्त हो जाए। मतलब वो जिस तरह अरेबिक वर्ड होते हैं और साथ उनकी हम्म मतलब उन्होंने ट्रांसलेशन बताई हम्म होती है, और बाद में एक टेस्ट होता है, उससे रिमेम्बर जो है ना वो आसानी से बंदा कर लेता है। तो वो सही। भी बहुत ईजी है, साथ साथ उससे भी लेके चलना चाहिए। हाँ, अरबिक मैंने पता नहीं इस्लाम 360 का एक टेस्ट देखा था तो मुझे बहुत आसान लगा था। मैंने कहा पता नहीं या तो नहीं नहीं, या वो तो बेसिक है ना, बेसिक है, हम्म, वो ऐसा ऐसा एडवांस होता जाता है अच्छा, उसी मैं में। तो बेसिक को देख के मैं हो वो गई थी, ये तो बहुत ही आसान सा है, शायद आहिस्ता आहिस्ता नहीं नहीं, मैंने बढ़। बेसिक तो मैंने वैसे ही कर लिए थे, आगे जाके एडवांस हो जाते हैं उसमें। वो मतलब एक उसमें फायदा ये होता है कि हमारे पास वोकैबुलरी आ जाती है, ज्यादा अल्फाजों एक का मुझे जहीरा वोकेबलरी की जमा। बुक भी ढूंढनी है लोगों को देने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है वो इंग्लिश वाली है ना। मैं सोच रही हूँ रूट वर्ड्स की एक कुरानिक अरबिक के रूट वर्ड्स की उर्दू में ढूंढ कर लोगों को शेयर करूँ, क्योंकि ये वोकेबलरी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहीं कहीं हमें हम लोग अब जैसे अटक जाते हैं और कुरान शरीफ की हमें आयत खोल के हम्म, देखनी पड़ रही होती है, क्योंकि वोकेबलरी हम लोग अपनी मजबूत करनी है। अच्छा वो ये है तो जरूरी है ना। अरेबिक ग्रामर के नाम से एक किताब है, उसके राइटर मुझे पता नहीं है, मैं लेके आया हूँ, घर में रखी है, मैं देखता हूँ उसके राइटर का क्या नाम है, वो मैं शेयर करूंगा। उसमें ग्रामर काफी ज्यादा है, वोकैबलरी जो है ना अरेबिक की, वो हाँ, उर्दू के हिसाब वोकेबलरी मिल से थोड़ा। जाए। रूट वर्ड्स की जो लिस्ट है ना, रूट वर्ड्स कहते हैं नॉर्मली, ज्यादातर जो कहते हैं अरबी के वर्ड्स है ना रूट वर्ड्स, वो 3 लेटर्स के होते हैं। कोई कोई होता है जो 4 और 5 का होता है। वो जो लिस्ट है ना पूरी, वो हम लोगों को याद करनी है। उनके 3 वो भी होते हैं कि एक मदारा, मदारा में वो कैसे नजर आ रहा है और वो फ्यूचर वो पास्ट में कैसा नजर आ रहा है। तो उसकी ना दो हम्म तीन फॉर्म्स जैसे होते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से वो हम्म लेयर भी, वो लेआउट भी होता है। तो वो अगर हम लोगों को शेयर कर दें, आप मुझे दिखाइएगा, बताइएगा अगर वो वाला है उसके अंदर लिस्ट, वरना नेट पे ढूंढूंगी मैं। अभी मेरे पास ऐसे ग्रामर की बहुत सी बुक्स हैं, मगर मैंने अभी खोल के सही तरह से पढ़ा नहीं, मुझे सिर्फ उर्दू में ये वाली थी। बाकी बिलाल फिलिप्स की जो मैंने कोर्स डाउनलोड किया था ना निकाल के नेट से ढूंढ कर, वो इंग्लिश वर्ड है। उर्दू की यही मिली और अल्लाह ताला का शुक्र है कि सबसे बेहतरीन मिल गई उर्दू में। अभी जो मेरी सहेली में साथ जो तजवीद की जो टीचर है, वो उन्होंने जहाँ से कोर्स किया है वो मुझे बता रही थी, किसी को बता रही थी तो कह रही है ये वाला कोर्स जो है ना ये ज्यादा, मैंने कहा ये कम है या ज्यादा है तुम्हारे वाले से, कह रही नहीं ये ज्यादा डिटेल्ड है, हमारा वाले में इतनी इतनी गहराइयां नहीं बताई गई। ये जेर जबर पेश की जो गहराइयां बताई गई हैं, जो हम लोगों को बिल्कुल ही वहमो गुमान में नहीं होता था ना ये जेर जबर पेश क्यों आ रहे हैं, तो इसमें बहुत डिटेल में बताए गए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। और अभी तो चलें आगे। कंटिन्यू करना है इसको अभी तो। हम लोग 12वें लेसन पे हैं, 52 लेसन हैं। अब आप सोचें 12वें से 52 पे जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा क्या लेवल होगा उसका, एक्सपर्टाइज। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, जुमला इस्मिया के दो जुमले अभी होते हैं, मुब्तदा और जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप कंटिन्यू करें। हाँ, मुब्तदा और खबर, और इसमें इब्तदा की जाती है। मुब्तदा ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। सम मरकब को कहते हैं जिसमें जुमला की इब्तदा की जाती है, जिसके ताल्लुक से कुछ बताया जाता है, और मुब्तदा के ताल्लुक से आगे जो कुछ बताया जाता है उसको खबर कहते हैं। ऊपर की हर मिसाल में
पहला इसम मुब्तदा है और दूसरा इसम या मुरक्कब खबर है और है का भी जिक्र हो चुका है। पेश, हालत पेशी की बात हो गई। मुब्तदा और खबर दोनों में पेश ही आता है या हालत पेशी में होते हैं, और जब तक कि इनसे पहले कोई जबर या जेर लगाने वाली सिचुएशन ना आ जाए, ये अपनी हालत पेशी में रहते हैं। और मुब्तदा वाहिद हो तो खबर भी वाहिद होती है, मुब्तदा तस्निया हो तो खबर भी तस्निया होती है, मुब्तदा जमा सालिम हो तो खबर भी जमा सालिम होती है, मुब्तदा अगर मुदक्कर है तो खबर भी मुदक्कर होगी, मुब्तदा मोनस है तो खबर भी मोनस होगी, मुब्तदा अगर जमा मक्सर है तब खबर उसकी मोनस वो होगी, वाहिद मोनस। तो ये जमा अक्सर होते हैं ब्रोकन प्लूरल्स, यानी जो जिनके ऊपर नॉर्मल रूल लागू नहीं होता, जो डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, जो एक नए इसम की तरह लिखे जा रहे होते हैं। ऐसे होता है कुतुब, किताब से कुतुब है, वो एक डिफरेंट स्टाइल का वो है, इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल उसकी तरह नहीं है। तो उनको जो होता है वो फिर सिंगुलर में लिया जाता है, मोनस सिंगुलर में। अगर मुब्तदा एक से ज्यादा हों जिनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हों तो वो मुदक्कर में उसकी खबर ली जाएगी। ठीक है। और इसकी मिसाल हमने यहाँ पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन नामों का को एक साथ वाह करके किया गया, यानी और लगाकर बात की गई, ये तीनों ही मिलाकर एक पूरी मुब्तदा है। अब इसमें तीन लोगों का जिक्र है, तीन बंदों का, और उनमें एक खातून भी है। ठीक है, और इसकी जो खबर है वो मुदक्कर में जारी है, और हालत पेशी में मुअल्लिमूना। ठीक है, अगर हालत देरी या दबरी होती तो क्या होता? देरी दबरी में क्या बनता है ये? कौन सा? मुअल्लिमूना देरी दबरी में क्या बनता? मुल्लिमीना। जी सही। मुल्लिमीन। मौलिमूना जो है वो पेशी में है। ठीक है, और ये क्यों है, ये मुदक्कर सालिम क्यों है? क्योंकि इसमें एक मोनस भी है, मगर ये मुदक्कर सालिम में लिया जाएगा। ठीक है, और जबकि इनमें एक मोनस भी शामिल इस, है। इसके स्टार्ट में हुर्फ जार नहीं है इसलिए ये हाँ, ऐसे है। हुर्फे जार नहीं है इसलिए पेशी में तो है, ये पेशी में रहे क्योंकि इसने किसी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही जो इनकी डिफॉल्ट हालत को चेंज करे। इनकी डिफॉल्ट हालत इस जुमला इस्मिया की क्या होती है कि मुब्तदा और खबर दोनों पेशी में रहते हैं, जब तक कि उन्हें चेंज करने वाली कोई चीज ना आ जाए, कोई रूल ना आ जाए। तो हुर्फे जर कहीं नहीं आया, इसलिए ये भी पेशी में रहे और ये भी पेशी में रहा। मगर इसका पेश क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि इसका पेश इसके ऊपर है, ये पेशी वाला ही सेट है। इस मुदक्कर सालिम जो है इसी तरह से पेशी में लिखा जाता है। अच्छा, कभी खबर को मुब्तदा से पहले भी ले आते हैं, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीना। ठीक है, अब यहाँ पे जो सलाम है ये खबर है, और नूह असल में जो था वो जो है मुब्तदा है। अला नूहिन, नूह पर। ठीक है, नूह पर सलाम है तमाम तमाम जहानों में। अब तमाम जहानों में ये जो वर्ड है ये इसमें इससे पहले हुर्फ जर आया है, मगर ये ना पेशी नजर आ रहा है ना देरी नजर आ रहा है। अब आप ये इसका मैंने आपसे पूछ चुकी हूँ, इसका बता चुके हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मुदक्कर हम्म। सालिम है इसलिए। और मुदक्कर सालिम याद रखिएगा, मुदक्कर सालिम भी जो है भले हुर्फ जर आ रहा हो पहले, मगर मुदक्कर सालिम के आगे से जबर नहीं हटता। इनकी मिसालों में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? ऊपर ऊपर की हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह जुल फजल अजीमी। अब ये जू जो है ना, यानी साहिब, साहिब फजल है, फजल वाला है, तो ये जो है ये भी हुर्फ जर कहलाता है, और ये अपने आगे वाले उनको जेर जेर में ले आता है। फजल अजीमी, ये जो है ये मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी जेरी में क्यों चले गए हैं? क्योंकि इनका इनसे पहले हुर्फ जर आ रहा है, जिन दोनों को जो है वो जेरी में डाल रहा है। ठीक है, ये एक मुरक्कब अल्लाह जो है ये है मुब्तदा, खबर जो अच्छा, है वो यहाँ पे एक है और पूरी। चीज है ना, जब ये हुर्फ जार तो आगे जेरी में चला जाए तो इसके मायने भी चेंज होते हैं। मतलब किस तरह हम इसको डिफाइन करें कि मायने कैसे? साहिब फजल हो गया, फजल वाला है, बस प्रीपोजिशन साथ लग गई ना, मायने से हो गए। अब फजल खाली वर्ड है, फजल वाला हो गया, जो भी होता है। अब जैसे आइंदल्लाही, अल्लाह के पास, इल्मुल आइंदल्लाही, इल्म जो है अल्लाह के पास है। हम्म। अब मायने से जैसे होंगे ना, अपने अंदाजे से ही चेंज होंगे, प्रीपोजिशन लगा के क्या जोड़ जो में बनेगा वो बनेंगे। अंदाजतन आप बताएं, अब आप बताएंगे तो आपको पता चलेगा। ये वाला बना के बताएं मुझे, इसका मतलब क्या बनता है? इसमें कहाँ कहाँ उर्फे जर है पहले बताएं। लिल्लाहि,
हुर्फ जर मिन नहीं नहीं, मिन है और आगे फिर वो मिन है, हम्म, दो ही है ना। ये ली भी तो है, अल्लाह के लिए। ये तो इसम है ना। नहीं, इसमें ये जर भी है, अल्लाह के लिए है। लिल्लाहि अमरु के मिन कबलु, अल्लाह का अमर पहले भी था, वो मिन बाद और बाद में भी है। अमर अल्लाह के यही लिए होगा ना। है, पहले भी और बाद में भी। अमर मिन कबलू, पहले भी अल्लाह का अमर अल्लाह की पहले जानिब, से, मिन तो होता है कि जानिब से। मिन कबलु पहले से, लिल्लाहि अमरु, अल्लाह का अमर मिन कबल पहले से, व मिन बाद बाद में, बाद, इसका क्या तर्जुमा मतलब हम करेंगे। ऐसे बोल रही हूँ वैसे। और जो है, मिन मिन उमर भाई बाद, आपसे, यानी मिन तो आता है ना से की जगह पे इस्तेमाल होता उमर भाई को समझ में आ रहा है? हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतने में खोलती हूँ। 30 की है 4। हम सभी असल में यहाँ पे स्टूडेंट हैं। अल्लाह का अमर पहले वालों के लिए भी है और बाद वालों के लिए भी है, मुझे तो ये समझ आ रहा है। अल्लाह ही का इख्तियार है, पहले भी और बाद में भी। इख्तियार, है। हाँ अमर इख्तियार है, अल्लाह ही का। अमर इख्तियार तो नहीं होता, अमर तो बेसिकली अगर अमर के लिटरली लिटरल मायने करेंगे तो रूह जो अल्लाह ताला ने रूह का जो अल्लाह ताला ने बताया है, रूह अल्लाह का अमर है और इंसान अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह ताला ने तो इस तरह उसको डिफरेंशिएट किया है कि नहीं तख्लीक में अल्लाह ताला टाइम का सीगा लेके आता है और अमर में अल्लाह ताला टाइम का सीगा नहीं लेके आता। तो जहाँ लेकिन पे ये अल्टीमेट अल्टीमेट हर हुक्म चीज भी आ ही रहा है वर्ड, अल्लाह अगर आप ताला इसे वर्ड बाय वर्ड में लेते हैं तो ये अमर जो है हुक्म में जी भी आ जी, रहा अमर हुक्म भी है, हुक्म भी आता है। है। हाँ, तो इसका फिर आप क्या, इसका क्या क्या ट्रांसलेशन चंद लिखोगे? सालों में अल्लाह ही के लिए है हुक्म, अल्लाह ही के लिए है हुक्म, उससे पहले और उसके बाद, यानी अल्लाह ताला की तरफ से है, समझे। लिल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से भी हो जाता है, अल्लाह अल्लाह यानी अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, मिन जानिब। तो कहाँ गया ये, अल्लाह की जानिब से है हुक्म, पहले भी और बाद में भी। अब अमर दोबारा वर्ड यहाँ पे आ रहा है, अल अमरू। पहले ये जो था, अल्लाह की तरफ से ही है अमर। अब यहाँ पे दोबारा अमर का जिक्र आ रहा है, अमरू यौमा इज़िल लिल्लाही। ये है 82 की 19वीं। ये मुश्किल वर्ड्स आना शुरू हो गए हैं। हाँ, इसमें साथ इसको खोल भी लेता हूँ। फैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह के इख्तियार में होगा। वल अमरू यौमा इज़िल लिल्लाही, यानी जो फैसला है वो यानी उस दिन अल्लाह के ही लिए होगा, यानी अल्लाह के इख्तियार में होगा। यौमा इज़िल लिल्लाही। अब ये जो जेरी में गया है, हुक्म उस दिन अल्लाह ही का होगा, उस रोज अल्लाह ही का होगा। हुक्म अब ये जो उस जेरी रोज में गया अल्लाह है, ही का होगा। ये जो जेरी में गया है, इसके दरमियान में कहीं उसमें जर आ रहा है। ये जो हमजा जेर है, ये क्या चीज होती है? यौमा इज़िन, इस दिन यौमा जो अच्छा है। योम तो कहते हैं ना दिन को, हाँ, तो योम आई ई दिन का क्या मतलब बना। इज़िन जो होता है ना वो ये मिस आयशा कहती है, मेरी जो सहेली है वो कहती है कि ना कि अब अलिफ को हमजा के तौर पे पढ़ा जा रहा होता है। अलिफ को लोग हम यानी जी, जहाँ से उन्हें सीखा है ना, वो अलिफ को हमजा कहते हैं। तो बिल्कुल। ये वो वाली चीज इज़ा और इज़िन होता है ना, इज़न इज़िन का मैं वर्ड पढ़ रही थी, उसमें मेरे ख्याल से हमने जो इंग्लिश वाली बुक है उसके अंदर आ रहा था, इज़िन जो है ना ये वर्ड,
उस पे आया, ये आ रहा है हुर्फ जर की तरह, और ये हुर्फ जर जो है इसको आपको हालत देरी में कर रहा है। यानी उसी दिन, दिन है और उस दिन को खास कर दिया गया है, वही दिन, यानी वो उस दिन, उस दिन, तुम उस दिन। जैसे यौम मतलब है हम्म, ना दिन, ठीक हाँ, है, तो तो ये ऐसे उसकी का तरह मतलब देख है रहे। उस दिन। हम्म, उस दिन अल्लाह वो ही का होगा। हुक्म अच्छा, ये आप उस दिन फरूक अल्लाह ही का होगा। फरूक भाई, आप वर्ड बाय वर्ड निकाला हुआ है? नहीं, मेरे सामने जो है वो लाइन है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको वर्ड बाय वर्ड करूँ। हम्म। और यौम आई दिन मेरे ख्याल से उम्र, फिर वही, ये जो बता रहे हैं ना उस दिन, हाँ, ये उसमें आ किसने रहा है, इस दिन जो है इसका ना, इस तर्जुमा जो है किया? वो उस साथ में आ रहा है, और यौमा दिन। तो ये जो है इसने इसे हालत देरी में, ये तो वैसे तो हालत देरी में तो ली जो है ये अल्लाह को तो हालत देरी में लेके जा रहा है, लिल्लाही। अच्छा, उसके बाद जो चीजें आ रही हैं, लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, यानी अल्लाह ही का है, अल्लाह ही का है मशरिक और अच्छा, मगरिब। यौम आई दिन लिल्लाही नहीं लेके जा रहा मेरे ख्याल से, यौम आई दिल, ये जिल के नीचे भी जेर है, वो उसको आगे लिल्लाही, लाही को लेके जा रही है तेरी। हाँ, सर ये साथ ही पढ़ा जाएगा, जिल, जिल लिल्लाह, यौम जिल लिल्लाह, यौमइज़िन अमरु लिल- यौम जिल लिल्लाह, हम्म, लिल्लाही। हाँ ना, हम इसको ऐसे समझ रहे थे यौम आई दिल, हाँ, ऐसे नहीं। लेकिन ये इसके दरमियान ये हुर्फ जार इसके साथ ऐड है ना मेरे ख्याल साथ से, जुड़ रहा है। क्योंकि उससे ही आगे वाला भी जो है वो जेर में चला गया। इसमें इसका बिल एक रूल और भी है। रूल ये है कि जब ली लगता है ना, तो इससे इसके बाद में जो इस समय खास आ रहा होता है उसका पूरा का पूरा अलिफ और लाम गायब कर दिया जाता है। इसीलिए जब आप लिल्लाह हाँ देख रहे हैं ना अल्लाह ताला के नाम के साथ, तो वो ली इस तरह से जुड़ा हुआ है कि अल्लाह का जो अलिफ लाम है, असल में अल्लाह का नाम जो वो इस तरह से जैसे कि वही वही जात। तो वो जो अल है ना, ये असल में इसमें खास का अल है। अल्लाह के नाम में जो अल है, और हु हाँ जो है हु मतलब वो, और ला जो है वो ही, यानी वो ही, वही खास, यानी किसी पर्टिकुलर वही को कहा जा रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट किया जाता है, अल्लाह का नाम का मतलब ये है। तो ये इसमें खास है, हम्म, अल। तो जब ली लगाते हैं ना, तो ली का रूल ये होता है कि वो उसके बाद जो इसमें खास आ रहा होता है ना, वैसे तो इसमें खास जब आता है तो उसका अलिफ और लाम लिखा हुआ हो रहा होता है, अक्सर पढ़ने में नहीं आ रहा होता। यानी जो आप हुरूफ शमसी में देखेंगे, ये देखेंगे अलिफ लाम नजर आ रहा है ना, मगर पढ़ने में नहीं आ रहा। मगर जब ली लगता है ना उससे पहले किसी इसमें खास के साथ, तो उसके अलिफ और लाम को बिल्कुल ही हटा देता है, सामने से गायब कर देता है, और साथ जुड़ जाता है। ये इसका रूल है, ये साथ जुड़ गया, इसने अलिफ और लाम को बिल्कुल गायब कर दिया है अल्लाह के नाम में से। यहाँ पे भी आप देखेंगे अल गायब हो गया है, लिल्लाह इस तरह से बनता है लिखा हुआ, समझ रहे हैं। ली इसी तरीके से जहां पे भी ठीक। इसमें खास में आएगा ना, ली लगा हुआ होगा, तो आप देखिएगा कि उसके उसने अपने इसमें खास के अलिफ और लाम को हटा दिया होगा, भले इसमें खास की वजह बनता होगा कि इसमें खास होना चाहिए यहाँ पे, और आप कहेंगे कि इसमें खास का अलिफ लाम कहाँ है, क्योंकि वो इस तरह से होगा, क्योंकि वो ली का रूल ही है, जो हरफ जर में ली लगाने का चीजों के साथ। ये आप ऊपर में हरफ जर जब पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको ली के रूल्स में मिलेगा। अब ये लिल देख लें यहाँ पे, मगर ये जो है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये लाम इसलिए क्योंकि ये हुर्फ कमरी है। अगर ये हुर्फ शमसी होता ना, तो ये लाम हट जाता।